बिहार में अभी 11 तारीख की प्रशांत किशोर की फ्लॉप रैली की चर्चा जारी ही थी कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें आईं। आधा गांधी मैदान खचाखच भरा था। गांधी मैदान में यह भीड़ एक व्यक्ति के आह्वान पर उमड़ी थी। नाम है आईपी गुप्ता। नमस्कार। आईपी गुप्ता। तो चलिए जानते हैं कि कौन है आईपी गुप्ता और आखिर कैसे ये बिहार की राजनीति में इतने प्रासंगिक हो गए। कौन है आईपी गुप्ता? जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि आईपी गुप्ता का पूरा नाम इंजीनियर इंद्र प्रताप गुप्ता है। ये हाल के कुछ दिनों में तांती ततवा समाज यानी पान समाज के बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं। गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष हैं और 13 तारीख को पटना की रैली में उन्होंने अपनी नई पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी को लॉन्च किया है। एससी आरक्षण खत्म किए जाने से नाराज खड़ा किया आंदोलन। दरअसल तांती ततवा जाति समूह को 2015 में नीतीश कुमार ने ईबीसी से निकालकर एससी कोटे में डाल दिया था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को उलट दिया और इस जाति समूह को फिर से ईबीसी में वापस डाल दिया। आरक्षण के वापस होने से इस समाज के लोगों को जो लाभ मिलता था वो जाता रहा। ऐसे में आईपी गुप्ता ने तांती ततवा समाज को एकजुट कर आरक्षण, सरकार में प्रतिनिधित्व और समाज के उत्थान के लिए अपने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। कौन होते हैं तांती ततवा और पान? कितनी है आबादी? तांती ततवा मूल रूप से बुनकर समाज हैं जिन्हें जुलाहा भी कहा जाता है। हालांकि पान जाति को अलग माना जाता है जो अभी भी एससी कैटेगरी में है, लेकिन आईपी गुप्ता की माने तो पान और तांती ततवा दोनों ही बुनकर है और पारंपरिक रूप से एक ही जाति। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022 में बिहार सरकार ने कोड 112 के तहत ही पान, पंसार और पनार के तहत ही इनकी गणना की और करीब 22,30,000 के करीब आबादी बताई। लेकिन आईपी गुप्ता की माने तो उनके समाज की आबादी करीब 80 लाख है और 20 लोकसभा में इनकी आबादी 2 लाख से अधिक है। हाको रथ हम पान हैं, उड़ गई नीतीश, चिराग और तेजस्वी की नींद। आईपी गुप्ता ने पिछले 1 साल में अपने समाज के लोगों को गोलबंद किया। उन्हें बताया कि वो बस वोट देते रहे। आज तक उनका कोई एमएलए एमपी नहीं हुआ। वहीं एक आरक्षण भी मिला, वो भी छिन गया। समाज को अपने हक के प्रति जागरूक और एकजुट करने के लिए उन्होंने नारा दिया, हाको रथ हम पान है, जिसका असर बिहार संग पूरे देश ने रविवार को गांधी मैदान में देखा। आईपी गुप्ता ने समाज को एकजुट रखने के उद्देश्य से पार्टी बनाई। उनका कहना है कि इससे हमारा वोट एकजुट रहेगा और जिधर होंगे अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे। जातीय जनगणना की माने तो यह समाज आबादी का 1.70%। वहीं आईपी गुप्ता के अनुसार उनके लोग 20 लोकसभा में 2-2 लाख से ज्यादा हैं, वहीं कई और में 10 से 30,000 तक। इस हिसाब से यह समाज चुनाव में एक अलग अहमियत रखता है। यानी अगर इस समाज का एक मुश्त वोट आईपी गुप्ता की पार्टी को मिलता है तो ये ऊंट उस तरह का होगा जो जिस करवट बैठेगा उसकी सरकार बना देगा। आपको बता दें कि लंबे समय से ईबीसी समुदायों को अपने पक्ष में करने की बात करने वाले नीतीश कुमार को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तांती ततवा समाज का आक्रोश और गुप्ता का उभार बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी नई पार्टी का उभार चुनौती बन सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में तेजस्वी यादव ने पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन गुप्ता की रैली ने दिखाया है कि ईबीसी वोटर अब नए नेतृत्व की तलाश में, जो तेजस्वी के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है।